क्या आप जानते हैं इस बार 2023 में मॉनसून कितना डिले हो चुका है? मौसम विभाग की माने तो जो सीजनल रेनफॉल होना चाहिए था तारीख 19 जून 2023 तक पूरी कंट्री में उससे 33% कम पानी गिरा है। एरिया वाइज सुनेंगे तो आपकी हालत खराब हो जाएगी। साउथ इंडिया में 61% कम पानी गिरा है मॉनसून का अब तक जो गिर जाना चाहिए था। सेंट्रल इंडिया की स्थिति और भी दयनीय है। 56% कम पानी गिरा है सेंट्रल इंडिया में, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और दूसरे स्टेट जो आते हैं बीच में। पूर्वी और उत्तर पूर्वी राज्यों की अगर बात करें तो वहां अभी भी 21% कम पानी गिरा है जो कि गिर जाना चाहिए था अभी तक मॉनसूनिक रेन के हिसाब से। और बात करें नॉर्थ वेस्ट इंडिया की तो यहां जितना गिरना चाहिए था उससे 37% ज्यादा पानी गिरा है। जानते हैं क्यों? सही जवाब राजस्थान और गुजरात आते हैं भारत के नॉर्थ वेस्ट इंडिया में, और इस इलाके में साइक्लोन बिपरजॉय की वजह से पानी अच्छा गिरा, जिसके चलते 37% यहाँ पानी एक्सेस में, सरप्लस में गिरा है, जिसकी वजह से कुछ बाढ़ की स्थितियां भी निर्मित हुई हैं। लेकिन दिक्कत यह है कि पानी चाहे जितना गिर जाए, पानी की कमी जो नजर आ रही है जिन जगहों पर, वहां पर मॉनसून की बारिश होनी बेहद जरूरी है। मॉनसून का पानी अगर नहीं गिरता है भारत के किसी भी क्षेत्र में तो वहां पर एग्रीकल्चर और वहां का क्लाइमेट बहुत बुरी तरीके से प्रभावित हो जाता है। दोस्तों, यह अभी भी मालूम होना चाहिए आपको कि भारत एक कृषि प्रधान देश आज भी है, और भारत की कृषि में अगर कहीं चोट पहुंची तो इससे पूरी तरीके से हमारी इकोनॉमी पर असर पड़ता है आज तारीख में भी। बात करें बिपरजॉय की तो बिपरजॉय साइक्लोन ने काफी तबाही मचाई है, काफी कुछ माल का नुकसान किया है। जान का तो नहीं कहेंगे, कुछ जगहों पर जान का भी नुकसान हुआ, लेकिन माल का ज्यादा नुकसान किया है। पर जाते जाते बिपरजॉय ने कुछ ऐसा किया कि खुद मौसम विज्ञानी सन्न रह गए। जी हाँ दोस्तों, बिपरजॉय साइक्लोन अब एक रेमिनेंट में कन्वर्ट हो चुका है। अब महज उसके अवशेष बचे हैं जो कि आगरा और मध्य प्रदेश के इलाकों के बीच में कहीं पर लो प्रेशर एरिया बनाकर बैठे हुए हैं। ये जो रेमिनेंट हैं बिपरजॉय साइक्लोन के, जो अवशेष हैं बिपरजॉय साइक्लोन के, ये एज अ मैग्नेट, चुंबक की तरह काम कर रहे हैं देश में मॉनसूनी हवाओं को चलाने का। जी हाँ दोस्तों, जाते जाते भारत को जीवन दान देकर जा रहा है बिपरजॉय साइक्लोन, और इसके चलते भारत में मॉनसूनिक एक्टिविटीज बढ़ चुकी हैं। और आने वाले 7 दिनों के अंतर्गत 27-28 तारीख तक भारत का आधे से ज्यादा इलाका जो है वहां मॉनसून एंटर कर जाएगा। अगर ये साइक्लोन नहीं आया होता तो हो सकता है कि इस बार मॉनसून जो है वो पूरी तरीके से भारत के कोने कोने तक पहुंचता, अभी तो बेहद वीक होकर पहुंचता, और हो सकता है कि पानी बेहद कम गिरता। याद रखिए, अभी भी हम 33% पीछे हैं पूरे देश की पानी की जरूरतों में 19 जून की अगर बात कंपेयर करें तो। और देखा जाए तो अगर पानी कम गिरा तो इससे भारत को बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता है, हमारे किसान भाइयों को बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता है, पानी की किल्लत हो सकती है पूरे देश में। अब ये देखा जाए एक तरफ तो साइक्लोन बिपरजॉय ने काफी तबाही मचाई है, काफी जगह इलाकों में जलभराव हो गया है, चाहे वो बात गुजरात की हो, चाहे राजस्थान की हो। अब एमपी की तरफ बढ़ रहा है, यूपी की तरफ बढ़ेगा, थोड़ा उत्तराखंड पे भी असर आएगा। लेकिन साथ में इसने मॉनसून की एक्टिविटी को बहुत प्रबल कर दिया है। देखिए, लो प्रेशर एरिया जो है जहां पर रहता है उसके इर्द गिर्द तेज हवाएं, नमी वाली हवाएं चलती है, और लो प्रेशर एरिया अभी जो बना हुआ बिपरजॉय साइक्लोन की वजह से वो अरब सागर से नमी लेकर आ रहा है। बात करें मॉनसून की तो बे ऑफ बंगाल की खाड़ी से वो नमी लेकर आ रहा है। तो आगे जाकर देखा जाएगा कि 4 से 5 दिन के अंदर भारत में झमाझम पानी गिरेगा और भारत की जमीन की जो नीड है पानी की वो खत्म हो जाएगी, ऐसा प्रेडिक्ट किया जा रहा है। अगर ये साइक्लोन ना आया होता तो काफी दिक्कत होती, लेकिन हाँ इतना जरूर कहा जा रहा है कि मॉनसून हर साल अब धीरे धीरे क्षीण होते जा रहा है। धीरे धीरे क्लाइमेट चेंज की वजह से मॉनसून के उसमें चेंजेस आने जा रहे हैं। पहले जब आता था मॉनसून तो काफी झमाझम बारिश होती थी, काफी तेज बारिश होती थी, और यूनिफॉर्मली वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड रहता था। यानी का मतलब अचानक से एक साथ बहुत सारा पानी गिर गया, फिर बहुत दिन तक पानी न गिरने वाली स्थिति नहीं रहती थी। मॉनसून में आपने देखा होगा 7-7 दिन तक धीरे धीरे पानी गिरता रहता था, और बरसात का सीजन एक अलग ही प्रकार का हुआ करता था। लेकिन पिछले 2 दशकों में पानी के गिरने की जो रफ्तार है, उसकी जो कंटिन्यूटी है, जिस प्रकार से वो गिरता था, उसका पैटर्न एकदम से चेंज हो गया। शायद आपने भी महसूस किया होगा। अगर आप हमारे सब्सक्राइबर हैं और आप हमारे चैनल को देखते हैं और आप सब्सक्राइब हमारे चैनल के साथ में, तो आप जरूर अपना एक्सपीरियंस बताइए कि आज से 2 दशक पहले आपके यहाँ पानी किस प्रकार का गिरता था, आज से 1 दशक पहले आपके यहाँ पानी जो गिरता था, क्या ऐसा अब भी हो रहा है? क्या लगता नहीं आपको कि पानी के गिरने का पैटर्न चेंज हो गया? खैर, जो भी रहे, इस बार का मॉनसून ठीक ठाक रहने की उम्मीद बताई जा रही है, लेकिन इसके पहले ऐसा प्रेडिक्ट नहीं किया जा सकता था क्योंकि भारत में मॉनसून बुरी तरीके से लेट हो गया था। बिपरजॉय साइक्लोन की वजह से मॉनसूनिक एक्टिविटी तेज हो रही है, और जल्द ये जो मॉनसून है भारत के बहुत सारे इलाकों को कवर कर लेगा और झमाझम पानी गिरने की पूरी उम्मीद है। तो दोस्तों, इस पर आपका क्या कहना है? एक और जहां वैज्ञानिक कह रहे हैं कि
भारत के अंदर जो भी साइक्लोन आते थे वो ज्यादातर बे ऑफ बंगाल की तरफ से आते थे, बंगाल की खाड़ी की तरफ से आते थे। लेकिन अब एकदम से सब कुछ चेंज हो गया है। अब अरब सागर में चक्रवातों का फॉर्मेशन बढ़ गया है। वो काफी लंबे समय तक रहते हैं और काफी लंबी दूरी तय करते हैं। जैसे कि हमने देखा, पहले कहा जा रहा था गुजरात में टकराने के बाद वीक हो जाएगा, वीक भी हुआ, लेकिन वीक होने के बाद भी इसने राजस्थान की रेगिस्तानी जमीन को डुबा दिया। हालांकि पूरे राजस्थान पे इसका असर नहीं रहा, लेकिन राजस्थान के बहुत सारे इलाकों में इसने पानी गिरा है और अब एमपी की तरफ बढ़ रहा है। एमपी में भी बारिश हो रही है, यूपी में भी होगी। तो देखा जाए तो एक लंबा रास्ता तय किया है बिपरजॉय साइक्लोन ने, और एक बड़ी बात है, एक बड़ा बदलाव है। जिस प्रकार से पहले भारत में बे ऑफ बंगाल से आते थे, अब अरब सागर से आने लगे हैं। ये दिखाता है कि एक पूरा शिफ्ट हो गया है क्लाइमेट में, क्लाइमेट चेंज हो गया है। मॉनसूनिक एक्टिविटी भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज रही हमारे देश के मौसम में, क्योंकि अगर मानसून नहीं आएगा तो हमारे देश के किसानों को हमारी खेती की जो जमीन है उसकी उपजाऊपना खत्म हो जाएगी पूरी तरीके से, पानी गिरेगा नहीं। जी हाँ दोस्तों, मानसूनिक वर्षा होना हमारे देश के लिए बेहद जरूरी है। बरसाती सीजन, वर्षा का सीजन, वर्षा ऋतु हमारे देश की एक महत्वपूर्ण क्लाइमेट है। ऐसा लग रहा है पिछले कुछ दशकों से वर्षा ऋतु के ऑनसेट और ऑफसेट, उसका आना और उसका जाना, इसमें फर्क आ गया है। ऐसा माना जा रहा है कि वर्षा ऋतु अब सिकुड़ चुकी है। जी हाँ दोस्तों, ऐसा हो रहा है, ऐसा देखा जा रहा है। और ऐसा भी देखा जा रहा है कि गर्मी भी अब थोड़ी सी एक्सपैंड हो गई है। गर्मी जो पड़ती थी, गर्मी का जो सीजन रहता था वो अब लंबा हो चला है। इवन ये देखा जा रहा है कि बसंत ऋतु में भी कई सारे ऐसे दिन निकलते हैं जहां पर बहुत तेज गर्मी रहती है। इससे आपने महसूस किया होगा, साथ आपने ये भी महसूस किया होगा कि ठंडी तो पड़ती है, ऐसा नहीं कि नहीं पड़ती है, लेकिन जो शीत ऋतु हमारे यहाँ हुआ करती थी, विंटर सीजन जो हमारे यहाँ हुआ करते थे भारत में, अब वहाँ ऐसा होता है कि ठंडी बस कुछ 15-20 दिन कड़ाके की पड़ती, उसके बाद ठंडी नहीं पड़ती। उसे ठंडी नहीं कहा जा सकता। एक टाइम हुआ करता था जब काफी 1-1.5 महीना ऐसा बीतता था जब बेहद कड़ाके की सर्दी पड़ती थी हमारे देश में। हालांकि ये जो क्लाइमेटिक चेंज आया है, जो शिफ्ट आया है, ये पूरे भारत पे नहीं आया। जो पहाड़ी इलाके अभी भी वैसे ही हैं, लेकिन वहाँ भी जो मौसम का परिवर्तन है वो थोड़ा सा अलग सा हुआ है। लेकिन ये सबसे ज्यादा अफेक्ट जो किया है क्लाइमेट चेंज ने, वो किया है हमारे देश के मैदानी इलाकों को। इसमें आप भी शायद हमारे साथ सहमत होंगे। जो बीच का इलाका है, सेंट्रल इलाका है, जो नॉर्दर्न इलाका है इवन भारत का, वहां पर इस प्रकार के क्लाइमेट चेंज को देखा जा रहा है। आप अपने बड़े बुजुर्गों से पूछेंगे तो बिल्कुल जवाब आपको देंगे कि भाई मौसम थोड़े बदल गया है। पहले अलग बारिश गिरती थी, पहले अलग गर्मी पड़ती थी, पहले अलग ठंडी पड़ा करती थी, अब एकदम सब कुछ अलग हो गया है। आपका इस पे क्या कहना है, आपके क्या विचार हैं? जिस प्रकार का क्लाइमेट चेंज द्रुत गति से हो रहा है, तीव्र गति से हो रहा है, उसके बारे में क्या कहना है आपका? क्या आपको लगता है कि इसमें इंसान का कोई रोल है? क्या वाकई में ग्लोबल वार्मिंग जैसी बड़ी चीज हम इंसान कर सकते हैं? अगर हम कर भी रहे हैं तो क्या इसे रोका जा सकता है? क्या हम तुरंत गियर शिफ्ट कर सकते हैं? ये तो एक लंबा प्रोसेस होगा। ये सेंचुरी से हमारा जो डेवलपमेंट का काम चल रहा है, उसका नतीजा है क्लाइमेट चेंज, और उसे रिवर्स करने में न जाने और कितनी सेंचुरीज आगे लग जाएंगी। अगर हम पूरी तरीके से ग्रीन सोर्स ऑफ एनर्जी पे डिपेंडेंट हो भी जाएं तो भी इसमें पूरा वक्त लगेगा इसे इंप्लीमेंट करने में। हालांकि ये एक पॉजिटिव स्टेप होगा और यहाँ बढ़ना चाहिए हमको, लेकिन अगर एक पल के लिए सोचिए, ये ग्लोबल वार्मिंग हम इंसानों की वजह से नहीं हो रही है। हम बेहद कम एक बहुत छोटे भूभाग में रहते हैं। 70% तो पानी है इस पूरी दुनिया में, जो बच जाता है वहां हम रहते हैं। ऐसी स्थिति में अगर असलियत ये हो कि ये धरती का ही एक चेंज ऑफ नेचर हो, आप समझ रहे हैं हम क्या बोलना चाह रहे हैं? यानी धरती का ही एक फेस हो जो वो हर युग में अपना रंग बदलती जाती है। ग्लोबल वार्मिंग जो हो रही है वो एक नेचुरल अर्थ का एक नेचर हो जिसमें हमारा योगदान मिनिमलिस्टिक हो और वो खुद से ही गर्म हो रही हो। हम जानते हैं कि धरती पर पहले भी शीत युग आ चुका है, धरती पहले भी गर्म हो चुकी है, उस समय इंसानों का कोई अस्तित्व नहीं था। तो अगर ये वो वाला प्रोसेस है तो हम ग्लोबल वार्मिंग को रोक करके भी कुछ नहीं कर पाएंगे। ऐसी स्थिति में क्या हमारे पास कोई जवाब है? हमारे विज्ञान के पास कोई जवाब है? वो डेवलपमेंट जो हम कर रहे हैं उससे क्या हमारा बचाव हो पाएगा? क्या हम इंसान सर्वाइव कर पाएंगे? अगर ऐसा हुआ तो क्या लगता है आपको, क्या हम बचेंगे, हमारा अस्तित्व बचेगा? आपका क्या मत है, आपके क्या विचार हैं? इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें ताकि बाकी सब भी अपनी प्रतिक्रिया इस वीडियो पर दे पाएं। जल्द मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक आप सबका इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए दिल से धन्यवाद।